हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये आपकी जुलाई मंथ की प्रिडिक्शन है। आप इसे सन मून असेंडेंट किसी भी साइन से देख सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस मिलती है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। ओके ओके, कुछ सोच रहे हैं, कुछ आपको डिसीजंस लेने हैं ऐसा लग रहा है। और आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं जुलाई मंथ में। किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं और कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं और वो प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लेने की सोच रहे हैं विद्यालय। तो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन या आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, या फिर ये कोई एडिक्शन हो सकता है जिससे आप निकल सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है आप निकलना ही नहीं चाहते हैं। उसी के बारे में आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी एडिक्शन है या फिर जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उसको लेकर ही आप सोच रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने हैं, उसी के बारे में आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप काफ़ी सोच रहे हैं और आपकी इंट्यूशन की सुन रहे हैं आप। आपका काफ़ी सर दर्द भी हो रहा है सोचते सोचते। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हों। आप ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हो जिसमें कोई थर्ड पार्टी है। हो सकता है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके उनका बच्चा हो सकता है वो कोई डिवोर्स चल रहा हो, उनका डिवोर्स फाइल किया हो किसी ने। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो मैरिड हैं किसी और के साथ, और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नजर आ रहे हो और उसकी वजह से, या फिर ये आपके कोई एडिक्शंस हो सकते हैं जिनमें आप स्टक हैं, छोड़ना चाहते हैं पर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसी चीज़ का आपको काफ़ी स्ट्रेस नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और इसी वजह से आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। आप काफ़ी स्टक नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, या ये कोई करियर भी हो सकता है जिसमें आप स्टक हैं, आप इससे निकल सकते हैं, बट आपकी एक नेगेटिव थिंकिंग है जो आपको निकलने नहीं दे रही है इससे बाहर। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब इससे बाहर नहीं निकल सकते, जबकि आप बाहर निकल सकते हैं। आप किसी चीज़ से बंधे नहीं हैं। अगर ये कोई जॉब है या कोई रिलेशनशिप है, जिस ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और ये एक ऐसी जॉब नज़र आ रही है जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उसी जगह पर स्टक हैं। आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, बट आप निकल ही नहीं रहे हैं। आप निकल सकते हैं। ये डेविल से भी पता चल रहा है कि आप इस एनर्जी से निकल सकते हैं। एट ऑफ सॉर्ड से भी पता चल रहा है कि आप निकल सकते हैं, बट आप निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। आप डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से। आप अपने पेंटिकल्स में काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। पेंटिकल्स के ही बारे में आप काफ़ी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हैं आप। कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे आपकी इनकम में एक ग्रोथ आए। ऐसा आप कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हों। हम्म, ऐसा लग रहा है जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, वो एक पैसों से रिलेटेड या मटेरियलिस्टिक, या इसे कहा जाएगा कि एक मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप है, जिसमें आपकी इनकम, आपके पैसे की वजह से आप इस रिलेशनशिप में हो, या फिर सामने वाला पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में है, या आपको इस रिलेशनशिप में अबंडेंस नजर आती है। कुछ तो पैसों से रिलेटेड ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है आगे, तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन वर्ल्ड। आपकी लाइफ का एक फेज एंड हो रहा है और कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, और जो न्यू स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। आपको काफ़ी इंट्यूशंस आ सकती हैं इस वक्त पर, और आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पर। ऐसा लग रहा है आप किसी को देख रहे हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं। हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी के साथ रहना चाहते हैं, किसी के पास जाना चाहते हैं, बट आप जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। हो सकते हैं आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं अपने पर्सन के साथ, ऐसा लग रहा है, और आप उनके पास जाना चाहते हैं। कुछ रिग्रेट भी नज़र आ रहा है आपको, आपकी एनर्जी में किसी चीज़ का आपको रिग्रेट है और आप उनके पास जाना चाहते हैं। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कभी आप बहुत खुश हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कभी आप सैड हो जाते हैं, कभी आपको इस रिलेशनशिप में लगता है कि सब कुछ नेगेटिव ही है।
कुछ अच्छा नहीं है, और कभी आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं आप इस रिलेशनशिप के बारे में, कभी कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी एनर्जीज को। आपके लिए 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप किसी करियर को छोड़कर किसी दूसरे करियर में शिफ्ट करना चाहते हैं, इस वजह से आप परेशान नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है जिस जॉब में आप हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, तो आप कहीं दूसरी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि आप किसी सिटी को छोड़कर कहीं और शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, किसी से शादी करने की सोच रहे हैं आप। हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। और आप देखिए प्रैक्टिकल डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर जिस भी जॉब के बारे में, करियर के बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं और उसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। किसी करियर को हो सकता है छोड़कर आप दूसरे करियर में जाने की सोच रहे हैं। जस्टिस, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें भी आप इस वक्त हैं। डेविल भी है इसमें नजर आ रहा, और थोड़ा एक ग्रीडीनेस भी नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में, कि जैसे ये रिलेशनशिप सिर्फ पैसों की वजह से है। हो सकता है आप काफ़ी रिच हो, इस वजह से वो पर्सन आपके साथ हैं, या फिर हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप हैं वो काफ़ी रिच हो, तो इस वजह से आप उनके साथ हैं। तो एक ग्रीडीनेस नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, और ये एक कार्मिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। कुछ कर्मा आपका जुड़ा हुआ है इनके साथ। अगर आपका कर्मा इनके साथ जुड़ा है, तो जब तक आपको अपने कर्मास बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आप इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाएंगे। तो आपके कर्मास बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, और आप डिसीजन बनाएंगे, और आप डिसीजन बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आपको क्या करना है। या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में दो पर्सन हैं जिनमें आप स्टक हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, और जो पर्सन के साथ आप जाना चाहते हैं उनके साथ आप काफ़ी इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, इंफिनिटी का साइन नजर आ रहा है इसमें। आप जो चाहो वो पा सकते हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ है। या ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर वाले किसी रिलेशनशिप में आप हैं, उनके साथ आपकी शादी नहीं करने दे रहे हैं आपको, इसलिए आप थोड़ी टेंशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको स्ट्रेंथ में रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपका एक लाइफ का एक फेज एंड हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, और आपको इंट्यूशन आपकी बता देगी कि आपको क्या करना है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मा ऐसा लग रहा है बैलेंस हो रहा है आपका, क्योंकि क्या होता है कि जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता है, तब तक आपके पर्सन आपके साथ एक कार्मिक कार्मिक पर्सन की तरह ही बिहेव करेंगे। जैसे ही आपके कर्मास बैलेंस हो जाते हैं, तो आपके पर्सन जो आपके साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, या फिर आपकी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, वो फिर ठीक होने लग जाता है जैसे ही आपके कर्मास बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आपका आपका जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप नजर आ रहा है, आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हों, इसी वजह से आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप थोड़े सोचते हुए नजर आ रहे थे, आगे बढ़ नहीं रहे थे, और यहाँ पर आप टेंशन लेते हुए नजर आ रहे हैं, रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं किसी चीज़ का। हो सकता है आप दो पर्सन को डेट कर रहे हो, या दो पर्सन को आप पसंद करते हो, तो आप चॉइसेस नहीं बना पा रहे कि आप किसके साथ जाएं और किसको छोड़ें। ओके, ऑफ सॉर्ट, अब आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाले हैं। आप इस स्टक एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप में बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक में द एम्परर आने का मतलब है कि आप अब इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे, आप किसी और को अपने डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, और जो आप चाहते हैं आप अब वही करेंगे। हो सकता है आपके आपके फादर फिगर हो सकते हैं कोई, जो आपको डोमिनेट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको किसी से डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और वही करना है जो आपको सही लगता है। ओके, आपको किसी से डोमिनेट नहीं होना है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो आपका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। आप किसी किसी और की वजह से डोमिनेट मत होइए। साइन मून असेंडेंट, तो फिर से आप दो चीज़ में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप किसी दो पर्सन में
या फिर किसी दो जॉब के आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप थोड़े जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ये जॉब करें या ये जॉब करें, या इस पर्सन से शादी करें या इस पर्सन से शादी करें, किसको कमिटमेंट दें, इस चीज़ को लेकर आप थोड़ी कंफ्यूज हैं। द डेविल के ऊपर आ गया है थ्री ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, आप कुछ पेनफुल फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको किसी से बिट्रेल मिला है। फिर से आ गया टू ऑफ सॉर्ड। आप दो दो पर्सन में कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन आपकी दिखाई दे रही है, आप दो पर्सन में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, या फिर ये आपकी फैमिली और आपके पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगेंस्ट हैं इस रिलेशनशिप के, तो आपको चॉइसेस बनानी है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहना है या फिर आपके पर्सन के साथ, या फिर आपके अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है आपके स्पाउस और आपके पेरेंट्स में बन नहीं रही हो, तो आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या करें। आपको ऐसा लग रहा है चॉइसेस मिली है, या तो पेरेंट्स या फिर स्पाउस। आप किसी को तो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और उन्हें आप एक स्टेबिलिटी की तरह देख भी रहे हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास काफ़ी जल्दी आने वाली है, या फिर आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आ जाए, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे नाइन ऑफ कॉइन्स आया है, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक थे, फिर आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया और अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए, और वो चीज़ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है। आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, नाइन ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। तो आप जो भी डिसीजन बना रहे हैं, प्रैक्टिकल जो भी डिसीजन ले रहे हैं प्रैक्टिकल होकर, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे रही है। दोबारा आ गया है ये कार्ड, तो आपकी लाइफ का कुछ तो बड़ा आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है और आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है लाइफ का एक चैप्टर एंड हो रहा है और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और जो भी स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है, आपकी फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। पेनफुल फील आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पास्ट में किसी से बिट्रेल मिला है और आप पास्ट में ही अटके हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको अब पास्ट को छोड़ना है, आपको पास्ट से निकलना है, और जो अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ आपके पास है उसे आपको देखने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, चाहे ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर आपका रिलेशनशिप, जिसमें भी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं पास्ट में, आपको उनसे निकलने की ज़रूरत है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त थोड़ा सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट कीजिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और अपने आपको एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप अपनी इंट्यूशन की अच्छे से सुन पाएंगे। जो भी आपकी कन्फ्यूजन चल रही है लाइफ में, आपको उसके लिए, चाहे वो कहीं किसी जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, जहाँ भी आप कन्फ्यूज चल रहे हैं, उस चीज़ से आपको सिर्फ आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर सकता है। तो इस वक्त आपको थोड़ा इस टाइम आपको थोड़ा अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए थोड़ा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, तो आपको जवाब मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है। कुछ तो चीज़ आपकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आती हुई नज़र आ रही है, या फिर आप किसी चीज़ की तरफ काफ़ी तेज़ी से जाते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर भी दिखा था कि कुछ कंफ्यूज थे आप, डिसीजन कुछ देख रहे थे, कहीं जाना चाहते थे, जा नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज थे, सैड थे, और यहाँ पर आप दिख रहा था कि कुछ तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास जिसे आप देख रहे हैं पर जा नहीं रहे हैं, और अब दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी इसके लिए डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और किसी की सुनने नहीं वाले। आप जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, आप लग रहे हैं कि अब आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। अब आप सिर्फ अपने मन की करते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको सही लगता है। द मैजिशियन, जो भी आप चाह रहे हैं लाइफ में वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, आप उसे मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसा लग रहा है सुनी जा रही है इस वक्त पर, और आप खुश हैं, काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। आप अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है आप काफ़ी पेनफुल फील कर रहे हैं क्योंकि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आप किसी दो सिचुएशन में तो फंसे हुए हैं, इसलिए आप काफ़ी पेनफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप बंधे हुए नजर आ रहे हैं, आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। अब आप रिलैक्स कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो आपसे बोला जा रहा है, क्योंकि हर्मिट कार्ड्स भी दिखाई दे रहा था, आपसे बोला जा रहा है इस वक्त आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं होंगे तब तक आपको
इंट्यूशन की बात समझ नहीं आएगी कि आपको क्या करना है। ओके, जिस भी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, इसके लिए आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। अपने आप से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा लोगों से थोड़ा पॉज लीजिए, तो आपको समझ आएगा कि क्या करना है। ट्रू ऑफ, जिस भी पर्सन के साथ आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, उनसे आपको काफ़ी ट्रू लव नज़र आ रहा है उनके साथ। आप दोनों की एक म्यूचुअल एनर्जीज हैं, जितना आप उनको पसंद करते हैं, वो भी आपको उतना पसंद करते हैं। बट यहाँ पर एक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप पेनफुल फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हो, या फिर आपके पेरेंट्स आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप पेनफुल फील कर रहे हैं। एक ट्रू लव नज़र आ रहा है और एक म्यूचुअल एनर्जी भी नज़र आ रही है। डेथ, डेथ आप फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंडिंग करनी पड़ रही है, या आपकी एंडिंग्स हो रही हैं इस रिलेशनशिप से, या फिर कोई जॉब आपको छोड़नी पड़ रही है। जिस भी चीज़ में आप कंफ्यूज थे, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे जॉब, उसमें एक डेथ आप फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, बट छोड़ना पड़ रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड हैं। बट आपसे बोला जा रहा है कि जो भी एंडिंग्स हो रही हैं, वो आपके भले के लिए ही है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जो आप जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं चल रही हैं। तो जो भी एंडिंग्स हो रही हैं, वो आपके लिए भले के लिए ही हैं, तो उन्हें हो जाने दीजिए। द लवर्स, वाओ। तो आप जिस भी पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जिस भी जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपका एक विश फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। ये अगर पर्सन भी हैं, तो आप काफ़ी इन्हें पसंद करते हैं, और वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस भी चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे। हो सकता है आप अपनी फैमिली को, अगर आप थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली को छोड़ के आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं। या फिर अगर ये कोई दो पर्सन थे जिनमें आप कंफ्यूज थे, तो आप एक पर्सन को छोड़ रहे हैं, और कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं। या फिर आप किसी दो जॉब में कंफ्यूज थे कि कौन सा जॉब मुझे करना चाहिए, तो आप एक जॉब को छोड़ रहे हैं और किसी न्यू जॉब में जा रहे हैं, जो आपकी बेनिफिट के लिए है। जो भी चीज़ एंड हो रही है जुलाई मंथ में, वो आपके भले के लिए ही हो रही है। और ये डिसीजन आपको बनाना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि किस तरह से आपको क्या चुनना है, और वो आप करते हुए भी नजर आ रहे हैं, आप सही डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नजर आ रही है। आपकी कुछ तो डिजायर है, कुछ आप किसी चीज़ को आप काफ़ी देखते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को आप हो सकता है पसंद करते हैं, आप उन्हीं को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर आपकी डिजायर जॉब हो सकती है कोई, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको मिलती हुई भी नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है पेज ऑफ कॉइन्स, तो और यहाँ पर भी नजर आया था नाइट ऑफ कॉइन। तो कोई तो पर्सन है, और यहाँ पर भी दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपके पास। तो आप एक पर्सन को, एक चॉइस को हटाते हुए नजर आ रहे हैं दूर, और एक ही तरफ देख रहे हैं। तो आप डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं जुलाई मंथ में, कि आपको किसके पास जाना है और किसको छोड़ना है। साइन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए प्लीज। ओके, ओके। तो दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी एक चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हैं, चाहे ये आपकी जॉब है, चाहे ये थर्ड पर्सन आपकी फैमिली है, या फिर थर्ड पर्सन कोई दूसरा पर्सन है। किसी चीज़ को आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और या फिर ये हो सकता है कोई कुछ लोग सिटी चेंज कर रहे हों, किसी जगह से निकल के किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हों। और जजमेंट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो चलने दीजिए, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए चीज़ों को। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि इस टाइम यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगी, और आपको इंट्यूशन से खुद पता चलने लग जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, उसमें आप सैड हैं, तो उसमें थोड़ा सैड तो नजर आ रहे हैं आप, क्योंकि आपको किसी चीज़ को छोड़ना पड़ा है, तो आप थोड़े सैड नजर आ रहे हैं। बट वो चीज़ आगे जाके आपको हैप्पीनेस दे रही है। जिस भी चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं, वो एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है, या फिर लॉन्ग टाइम जॉब करियर, जो भी है, वो एक लॉन्ग टाइम है, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहने वाला है। ऐसा लग रहा है अगर ये कोई पर्सन है, तो आप इनके साथ काफ़ी लॉन्ग जर्नी है आपकी। और अगर ये करियर से है, तो आप एक ऐसी लेगेसी जनरेट करने वाले हैं, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी। आप इतने अबंडेंट होने वाले हैं।
इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में भी नज़र आ रहा है आप कंफ्यूज हैं, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ को आप स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं, किसी चीज़ के पास जाना चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज हैं। या फिर आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, तो आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। वो आपको स्टेबिलिटी की तरह देखते तो हैं, बट वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, अगर ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो ये आएंगे, बट थोड़ी देर से आएंगे, बट आएंगे तो एक स्टेबिलिटी के साथ ही आएंगे, आपसे मैरिज करने के पर्पज से ही आएंगे। कुछ तो ये अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है ये अभी फाइनेंशियली इतने स्टेबल ना हो, तो पहले ये थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। अभी ये थोड़े कंफ्यूज हैं। आपके करियर में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। वाओ, आपके करियर में काफ़ी अच्छा कार्ड आया है, द सन। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आने वाले हैं और आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपको अबंडेंस मिल रही है लाइफ में। जो भी आप चाहते थे लाइफ में, वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो भी चीज़, जो भी करियर में आप सोच रहे थे जिसके बारे में भी आगे बढ़ने के लिए, तो आप बढ़ने वाले हैं, आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो आपकी लव लाइफ के लिए आपकी गाइडेंस आ रही है कि आपको किसी चीज़ को आप छोड़ के जाने की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपकी तरफ एक न्यू ऑफर भेज रही है, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन के हो सकते हैं, वाटर साइन के हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक या किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, और जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, हो सकता है कोई ऐसी डिसीज़ आपको हो जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, कोई ऐसी बीमारी जो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। कोई ऐसे डॉक्टर मिल सकते हैं आपको, या कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है किसी से कि आपको कुछ पता चल जाए और उसका क्योर आपको मिल जाए। करियर में आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, मैजिशियन। आप आप किसी की एडवाइस लेते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है किसी की, और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पर, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, तो उसे भी आपको लेने की ज़रूरत है। और गाइडेंस में आपकी आया है कि आपको पास्ट को भूलकर उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है जो आपको यूनिवर्स भेज रही है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी भेज रही हैं यूनिवर्स, पर आप उन्हें देख नहीं रहे हैं, आप पास्ट में अटके हुए हैं। तो रिग्रेट मत कीजिए किसी चीज़ का, जो भी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं उन्हें खत्म कर दीजिए, और जो न्यू चीज़ आपके पास आ रही हैं उनमें कंफ्यूज मत होइए। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसकी तरफ देखिए। ठीक है, आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ पेंटिकल। किसी चीज़ को आपने दिल से लगा के रखा हुआ है, तो जो भी चीज़ आपने काफ़ी दिल से लगा के रखी हुई है, वो आपके पास्ट लाइफ के पर्सन भी हो सकते हैं, तो आपको उनसे निकलने के लिए एडवाइस की जा रही है, और जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको देखने की ज़रूरत है आपको। अब थोड़े एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं। एक्वेरियस, ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ट्रस्ट, नो एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आपको यूनिवर्स पर, या फिर आप जिस भी गॉड को मानते हैं उन पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। और इस रीडिंग के पीछे अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब नो है, और आपको किसी चीज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहा जा रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे हिडन है जो आपको जाननी ज़रूरी है, तो आपको और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बोला जा रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये पहले भी आया था कि आपको कम्युनिकेशन भी ठीक रखनी है। जो भी आप डिसीजन बना रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी क्लियर रखिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी। थैंक यू एक्वेरियस।